कैसे आपको करना है मैं अभी दिखा रहा हूं कि क्या क्या इस बुक में खासियत है जो किसी ने आपको नहीं बताया है। सिर्फ मैं बताता हूं कि कैसे इसको करना है इस बुक। और एक ही बुक को तुम अगर अब जुबान पे कैसे होगा, कैसे इंप्रूव होगा, तो भाई एक ही बुक को तुम 5 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, 10 बार बनाओ। मार्केट में बुक लेने की जरूरत नहीं है, 2 बुक ले लेना प्रीवियस ईयर। इंग्लिश में स्कोरिंग कैसे बूस्ट होगा, कैसे आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करेंगे और किस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, तो आज आप बने रहना इस वीडियो में। मैं एसएससी के लिए उस भाई के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि जो भी भाई एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है, चाहे आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनी एग्जाम की जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है मेरे भाई, आज मैं बुक के बारे में भी बताऊंगा कि कहां से आप कर लोगे। अगर जो भी भाई थोड़ा अगर कोचिंग अगर किए हो ना मेरे भाई, अगर कोचिंग क्लास अगर आप कर रखे हो, तो आपको मैं एक अच्छा सजेशन दूंगा और अच्छा एक गाइडेंस दूंगा कि जहां से आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हो। और प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए भी उससे आप करोगे तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जब एग्जाम में आप एग्जाम देने जाते हो तो भाई के अंदर ही होता है कि भाई एग्जाम में ना था, कुछ कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला था जो हमसे नहीं डील हो पाया। तो सारा चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा भाई। आज का जो वीडियो होगा इसमें इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है हमें, कैसे हम अपनी ग्रामर को इंप्रूव करेंगे, कैसे हम वर्ड पावर को इंप्रूव करेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कैसे हम अपनी तैयारी को अगर आप बताएं, हम अपनी तैयारी को बताएं तो भाई जिस प्रकार से हमने किया था सिर्फ आपको सेम उसी प्रकार से आपको करनी है भाई, इंग्लिश के लिए खास करके मैं, ठीक है। अब मैं जो बताता हूँ कि देखो भाई, चाहे सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, प्रिपरेशन के बीच में बहुत सारे भटकाव भी आते हैं, ठीक है। अगर कोई भाई लोग क्या है ना कि अगर फलने टीचर का अगर कोर्स ले रखा है और वो बता रहा है कि भाई इस टीचर से मैं पढ़ा तो मेरा सिलेक्शन हो गया, किसी भाई ने उस टीचर के पास पढ़ा तो उनके पास भी पढ़कर सिलेक्शन लिया, तो बोला कि भाई ये टीचर बेस्ट है, वो टीचर बेस्ट है, ठीक है, वहां से कर लोगे तो तुम्हारा किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन भाई मैं बता दूं कि इनके पीछे एक रास है, ठीक है, इनके पीछे एक रास है, वो रास का काम है, रास का कारण है मेहनत, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि आपको कैसे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। देखो भाई, सबसे पहले इंग्लिश को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट होगा हमारा ग्रामर का पार्ट होगा, जो ग्रामर पूछा जाता है एग्जाम में मेरे भाई, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। दूसरा जो है वोकैब का पार्ट हो गया, और तीसरा जो हो गया कंप्रिहेंशन, जिसमें आप बोल सकते हो कंप्रिहेंशन, उसी को पैसेज बोलते हैं, ठीक है, क्लॉ टेस्ट भी मान सकते हो उसको, ठीक है। तो ये सब बात यहाँ से पूछा जाता है। तो 3 पार्ट में हमने इसको बांट दिया। तीनों पार्ट को हम कैसे ले जा सकते हैं अच्छे लेवल पर और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वहां से, ताकि हमारा कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और समझो कि मेरे भाई जो मैं आज बताने जा रहा हूँ भाई, उस चीज़ों को अगर आपने तैयार कर लिया तो समझो कि इंग्लिश में आज के बाद जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओपन चैलेंज है मेरे भाई, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम पॉइंट चलते हैं ग्रामर के लिए। तो जो भी भाई, ठीक है, जो भी भाई अगर कोर्स ले रखे हो, ठीक है, जो भी भाई कोर्स ले रखे हो, चाहे आप यूट्यूब के सहारे से पढ़ रहे हो या कोई पेड बैच ले रखे हो ऐप वगैरह पे, तो वहां से आप अपनी तैयारी को कर रहे हो तो चुपचाप शांति से मेरे भाई वहां से कर लेना, ठीक है। घबराना नहीं भाई, क्योंकि वहां से भी करोगे ना तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं एक बुक के भी बारे में बात करूंगा जिससे आप तुम्हारा बेसिक पढ़ रहे हो तो पढ़ो भाई, लेकिन उस बुक में तुम्हारा बेसिक कंप्लीट होगा। और वो बुक के बारे में हर एक लोग जानता है, हर एक टॉपर से जब आप बात करोगे मेरे भाई तो वो बुक का चॉइस नंबर 1 पर रहता है, नंबर 1 पर, ठीक है। तो वो भी मैं बात कर लूंगा इसमें। तो ग्रामर के लिए मैं बता दूं भाई कि अगर आपने पढ़ रखा है, ठीक है, कोर्स के लिए, ठीक है, कोई भी ऐप वगैरह पे पढ़ रहे हो या यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पढ़ते जाओ आराम से, ठीक है। जब तुम्हारी सिलेबस वहां से कंप्लीट हो जाए मेरे भाई, तो आप चुपचाप क्या करना, शांति से ग्रामर अगर तुमको इंप्रूव करना है, ठीक है, तो क्या करना, मार्केट में इन नीतू मैम की वॉल्यूम 1 आती है, ठीक है। समझो कि ये इतनी, मैं अपनी तैयारी के लिए मैं बताता हूं कि जब मैं पटना में जमाल परवेज के पास पढ़ा था, ठीक है, पटना में सभी लोग जानते हैं भाई, जमाल परवेज बेस्ट फैकल्टी टीचर है पटना के। वहां पे मैंने ऑफलाइन क्लास पढ़ा था, तो वहां से मैंने जो चीज भी पढ़ा था वहां से तो मैंने कंप्लीट कर लिया पूरा फुल फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। फुल फाउंडेशन कोर्स मैंने वहां से कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद मुझे कुछ कुछ और पॉइंट में दिक्कत आ रही थी कि मुझे और थोड़ा बेसिक और इम्प्रूव करना है हमको, तो मैंने इस बुक को मार्केट से परचेज किया। और भाई इतनी अच्छी किताब, जिसका समझो कि इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, ये जो बुक है ना वास्तव में बढ़िया बुक है मेरे हिसाब से। अगर आप देखो और किसी से भी पूछ लो, ठीक है, तुम यूट्यूब पे भी जितने भी लोग हैं ना कमेंट करो उनके वीडियो में जाकर कि भाई नीतू मैम की वॉल्यूम 1 किताब कैसी है, हम बिगिनर हैं,
हमको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, तो भाई नहीं आता है ना तो आराम से जाकर मार्केट में इस बुक को परचेज कर लेना। और यहाँ से क्या होगा कि तुम अपनी बेसिक को, मैं दिखाता हूँ इसको कि कैसे आपको करना है। मैं अभी दिखा रहा हूँ कि क्या क्या इस बुक में खासियत है जो किसी ने आपको नहीं बताया है, सिर्फ मैं बताता हूँ कि कैसे इसको करना है, इस बुक को कंप्लीट। इस समझो कि जो लोग बोलते हैं कि भाई आप अपनी ग्रामर का नोट्स हमें सेंड कर दो, भाई वहां से हम कर लेंगे, तो भाई ग्रामर का नोट्स यहाँ से तुम कर लो ना इस बुक के सहारे से। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, देख लेना नीतू मैम वॉल्यूम 1 पीडीएफ, तो ये मिल जाएगा तुमको भाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास बुक है उसके बाद क्या करना है, बुक है तो उसके बाद हाइलाइटर का यूज करो इस बुक में, ठीक है। जहां जहां तुमको पॉइंट में लगता है कि जो जो टीचर हमको स्किप किया है, इस चीजों को नहीं बताया, बुक में हाईलाइट करते जाओ, वहां से हो जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूं और इसकी खासियत मैं दिखाता हूं मेरे भाई। देखो इसकी मैं खासियत दिखा देता हूं थोड़ा आप लोग को। देखो इसमें क्या दे रखा है, पहला नंबर कंटेंट की अगर बात करें वॉल्यूम 1 में, तो आपको क्या है ना कि जिसको नहीं आता इंग्लिश समझ में, जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आता है, जो बिगनर है, जिसको प्रॉब्लम होता है, समझो कि अब देखो भाई मैं बिहार से हूं, तो बिहार के रवैया तो जानते हो आप कि बिहार में क्या होते हैं कि भाई क्वेश्चन रट लो, क्योंकि बिहार बोर्ड का ऐसा खासियत होता है कि भाई क्वेश्चन गेस्ट पेपर वगैरह उससे रट लो, तुम्हारा बस पास करना है, पास हो जाओगे, आराम से फर्स्ट डिवीजन कहला जाओगे। लेकिन भाई ये जो कंपटीशन लेवल का जो एग्जाम होता है मेरे भाई, उसमें तुमको बेसिक जानना जरूरी होता है। देखो इसमें चैप्टर 1 में क्या दे रखा है, वर्ब बेसिक, जो तुम्हारा बेसिक यहाँ से स्ट्रॉन्ग करेगा। टेंस, ये भी बेसिक लेवल का है। टेंस तुम्हारा यहाँ से पैसिव वॉइस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, नरेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाएगा। समझो कि इतना टोटल 20 टॉपिक यहाँ दे रखा है मेरे भाई, टोटल 20 टॉपिक यहाँ दे रखा है। तो 20 टॉपिक क्या करना है ना कि आपको अच्छे से इस बुक को, ठीक है, आराम से इसको रीड करना है और समझना है। अब बोलोगे कि भाई बुक से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, भाई बिल्कुल सा बेसिक वर्ब है भाई मेरे भाई, आराम से समझ जाओगे इस बुक से, ठीक है। देखो इसमें बेसिक लेवल का एकदम बिल्कुल बता रखा है मेरे भाई, क्या एक्सोलरी वर्ब होते हैं, क्या मार्जिनल एक्सोलरी वर्ब होते हैं, सब कुछ दे रखा है। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सब कुछ दे रखा है इस बुक में। तो ऐसा नहीं, इसमें देखो ग्रामर भी है और प्लस इसमें वोकैब भी मिल जाएगा आपको, तो सब कुछ अच्छे से। और इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो काफी बेहतरीन लेवल का एक्सप्लेनेशन है मेरे भाई इस बुक में, नीतू मैम की बुक में, तो बढ़िया है मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो मैंने जो था मैंने आपको बता दिया कि भाई तुमको अगर इंग्लिश में अगर कुछ भी नहीं आता है, मैं बताता हूं मेरे भाई कि नहीं आता है। अक्सर बिहार बोर्ड में यही होता है कि गेस्ट पेपर को रट कर एग्जाम देने जाते हैं, पास कर गए, फर्स्ट डिवीजन कहला गए, लेकिन भाई जब तुम कंपटीशन लेवल में आओगे ना मेरे भाई, कंपटीशन में, तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसीलिए मैं इस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से तुम्हारा बेसिक कंप्लीट होगा मेरे भाई। और ये नहीं हर एक टॉपर का चॉइस होता है, जो भी टॉप करते हैं भाई उनसे आप पूछ लेना कि भाई बेसिक के लिए कौन सा बुक हम ले लें, हमको आप बता दो कि बेसिक के लिए कौन सा बुक हमारे हिसाब से होगा और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो आपको यही बुक रिकमेंड करेगा मेरे भाई। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 आराम से ले लो, चुपचाप शांति से इसको पूरा ग्रामर पढ़ लो, ठीक है। जब तुम अब पूरा ग्रामर पढ़ लिए भाई, तो तब तुमको क्या होता है कि प्रैक्टिस करने की बारी आती है कि भाई हम अब तो ग्रामर हम कंप्लीट कर लिए, अच्छे से सब कुछ कर लिए, तो तुमको प्रैक्टिस करने की बारी आती है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं कि सबसे अच्छी बुक मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो किरण प्रकाशन का है, ठीक है। ये इंग्लिश का है मेरे पास, ठीक है, किरण प्रकाशन। इसमें क्या है ना कि चैप्टर वाइज आपको पूरा मिल जाएगा। और एक बात खासियत है मेरे भाई, इसमें चैप्टर वाइज तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें क्या है ना एक बात खासियत कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का, अब तुम ग्रामर इधर पढ़े हो, तो जब तुम इसमें एरर बनाओगे या फिर जो भी ग्रामर का सेशन इसमें पूछा जाता है एग्जाम में, जब तुम बनाओगे ना भाई, तो तुम्हें लगेगा ना भाई ये तो मैंने पढ़ चुका है, नीतू मैम की बुक से मैंने ये देखा है क्वेश्चन, हाँ इनकी थ्योरी मैंने देखा है, इनकी कॉन्सेप्ट देखा है, तब तुम्हें समझ में आएगा इस बुक की राशियां किरण प्रकाशन की, ठीक है। तो ये भी बेहतरीन लेवल का अपने आप में बुक होता है, जहां से क्या होते हैं ना, आदित्य रंजन सर भी इस बार बुक के बारे में रिव्यू किए हैं पूरा, ठीक है। बताए हैं कि अगर जिनके पास अगर वॉल्यूम 1 है, वहां से आप अपनी बेसिक ग्रामर कंप्लीट कर लो, उसमें वोकैब भी दे रखा है, वोकैब भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करने की बारी आती है, तो किरण प्रकाशन जो प्रीवियस ईयर का आता है सोल पेपर, जो अभी मेरे पास मार्च एडिशन का है, अब तो दिसंबर का आ गया भाई, जो जितना भी दिसंबर में एग्जाम हुआ समझो पिछला 5 साल में, अभी का दिसंबर 2023 वाला का, तो टोटल इसमें कंप्लीशन दे रखा है, तो वहां से कर लोगे मेरे भाई, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, मैं दावा दे रहा हूं मेरे भाई। तुम ग्रामर करना आराम से, जो बिगनर है जिसको समझ में नहीं आता है, आराम से नीतू मैम की वॉल्यूम 1 देख लेना एक बार आप जाकर मार्केट में, काफी अच्छी किताब है,
वहाँ से तुम अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया कि भाई यहाँ से तुम प्रैक्टिस कर लो ग्रामर का जितना भी पार्ट होता है। अब एक क्वेरी रहेगा कि भाई वोकैब को कैसे कंप्लीट करें, वोकैब, क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन वगैरह जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी इसी किताब में आपको मिल जाएगा। इसी किताब में आपको सब कुछ मिल जाएगा और सोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी है इसमें। तो सोल्यूशन की भी मैं बात करता हूँ। जैसे अगर तुमको लग रहा है कि मुझे नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, समझो कि एडजेक्टिव चैप्टर आप बना रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है कि इनकी किताब से आप ग्रामर पहले पढ़ लेना। इनकी किताब से पहले एडजेक्टिव चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेना। जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, जितना भी रूल होते हैं, जितना भी थ्योरी होते हैं, उसको आप एक बार कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम भाई कहीं नहीं जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना एडजेक्टिव पार्ट का, ठीक है, किरण में मिल जाएगा आपको। तो वहां से क्या करना, एडजेक्टिव वाला सेशन निकाल लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वहां से क्या करना है कि जितना भी 5 साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है एडजेक्टिव से रिलेटेड, उसको आप बना डालना, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि देखो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि वहां से तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो समझो कि 90 प्लस, समझो कि तैयारी तुम्हारी हो चुकी है, समझ रहे हो ना। तो तुम्हारा 90% तैयारी कंप्लीट हो चुकी होती है जब तुम दो बुक को फॉलो करते हो। ग्रामर के लिए नीतू मैम और प्रैक्टिस के लिए तुम प्रीवियस ईयर की बुक ले लो आराम से, किरण प्रकाशन काफ़ी अच्छी किताब होती है। तो वहाँ से तुम सोल्यूशन को भी समझ पाओगे। जैसे एरर में तुमको प्रॉब्लम होता है तो एरर के देखो, अगर तुमको लगता है कि भाई यहाँ पे कैसे ऑप्शन नंबर ए हो रहा है तो भाई उसकी एक्सप्लेनेशन देखो, बुक में एक्सप्लेनेशन देखोगे तो समझ में आएगा। अच्छा ए रूल होता है, ए कॉन्सेप्ट होता है, और जहाँ प्रॉब्लम होता है उसको फटाक से नोट कॉपी, एक कॉपी बना के रखो इस तरह से, ठीक है। एक कॉपी बना के रखो, इसमें जहां भी तुमको रूल में प्रॉब्लम होता है, जो चीज तुमको नहीं इस बुक में मिला है वो तुम नोट कॉपी में नोट कर सकते हो मेरे भाई। हाइलाइटर का यूज करो, हाइलाइटर करोगे आपको याद करने में अच्छा लगेगा कि अच्छा ये मेन पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो यहां से कर लोगे। और भाई का प्रॉब्लम होगा वोकैब के लिए कि भाई वोकैब कैसे करना, तब वोकैब के लिए मैं बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर वोकैब तुम अगर कर लिए ना भाई, कम से कम मानो तो मेरे हिसाब से अगर 2000 तुम सेनोनिम याद कर लिया, 2000 एंटोनिम, 2000 ईडियम, 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो क्या होता है ना कि वही रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। स्कोर कैसे इंप्रूव होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुम्हारे अगर माइंड में अगर छपा हुआ है ना तो अपने आप स्कोरिंग इंप्रूव होता है। ये रियल फैक्ट है मेरे भाई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको ज्यादा ध्यान देनी है जितना हो सके। अब देखो बुक के बारे में कमेंट मत करना मेरे भाई कि भाई फलने बुक ले लूं, ये बुक ले लूं। तुमको जो समझ में आता है प्रीवियस ईयर का भाई वो तुम बुक ले लो, तुम्हारा सिलेक्शन श्योर होगा। लेकिन हाँ, बुक का जो क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, तुम्हारे जुबान पे होना चाहिए, तब जाकर तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होगी मेरे भाई। और एक ही बुक को तुम अगर अब जुबान पे कैसे होगा, कैसे इंप्रूव होगा, तो भाई एक ही बुक को तुम 5 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, 10 बार बनाओ, जितना तुम बनाओ प्रीवियस ईयर का, तो तुम्हारी जुबान पर उतना फास्ट होगा, समझे। जब तुम एग्जाम में बैठोगे भाई तो तुमको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि भाई इसमें एरर पार्ट कौन होगा। अच्छा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, नहीं ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर नहीं ए भी गलत है, ए नहीं होगा, इसका कॉन्सेप्ट ए होता है। फटक सा लॉजिक लगा लोगे, फटक सा कॉन्सेप्ट लगा दोगे, फटक सा रूल याद आ जाएगा तुम्हारा, समझे। तो ये रियल फैक्ट होता है भाई इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। जहां जहां तुमको प्रॉब्लम होता है उसको नोट कॉपी में नोट करते जाओ, उसको रिवीजन करते जाओ, तो वहां से भाई धीरे धीरे एक अच्छे लेवल पर चले जाओगे, समझ रहे हो। और एक कमेंट मत करना कि भाई देखो वो इस टीचर के पास पढ़ा था तो उनका सिलेक्शन हो गया, भाई वो उस सर के पास पढ़े थे, उस सर के पास पढ़े थे तो भाई उसका सिलेक्शन हो गया, वो कोचिंग बेस्ट है, एक कोचिंग बेस्ट है। इसके बारे में कमेंट नहीं आना चाहिए मेरे भाई। देखो सारा कोचिंग बेस्ट है भाई, ठीक है। तुम कमेंट करने से पहले एक बार तुम सोच लो मेरे भाई, कमेंट करने से पहले कि भाई तुम जो मैं बता रहा हूँ, मैं भी कमेंट करता था, बहुत लोगों के पास मैंने भी कमेंट किया कि भाई बुक के बारे में बता दो, भाई ये चीज़ के बारे में बता दो। भाई तुम लोग पढ़ते नहीं हो, साफ बात है, पढ़ते नहीं हो। बुक तुम ले लिए, मैं बुक खरीदवा दिया, इसको तुमने पढ़ा नहीं, रख दिया। अब आगे वीडियो में फटक से कमेंट करने के लिए क्या चीज़ कमेंट किए, क्या कमेंट किए मेरे भाई कि भाई बेस्ट बुक बता दो। भाई मेरा ग्रामर वीक है तो ग्रामर के लिए बेस्ट बुक बता दो, समझ रहे हो। तो यही कमेंट करते हो भाई, पहले चुपचाप शांति से इसको क्या करो, तुम पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद तुम कमेंट करना, अगर नहीं समझ में आए तो। कमेंट वही लोग करते हैं ना जो इस बुक को खत्म किए रहते हैं, अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग किए रहते हैं, तब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है तब कमेंट करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं इस भाई को जरूरत है कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। आप लोग बोलते हैं भाई आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो भाई रिप्लाई आप देखो, अब पढ़े रहोगे ना भाई तो तुमको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी को नहीं,
ठीक है। मैं भी पढ़ने से पहले बहुत लोगों के पास कमेंट किया था कि भाई जीके जीएस के लिए बेस्ट बुक बता दो, भाई जीके जीएस कैसे स्ट्रांग होगा, कोर्स लें, फाउंडेशन कोर्स लें कि क्या लें, ये लें। हम भी कमेंट किए थे बहुत लोगों के पास, लेकिन उस कमेंट से करने से कोई फायदा नहीं होता है। चुपचाप शांति से अगर बुक के पीछे अगर आप अपनी मेहनत को लगाए ना, अभी भी आपके पास 5 महीने हैं, 5 महीने आराम से इस बुक को आराम से 3-4 महीने में आराम से खत्म कर लोगे मेरे भाई। और प्रैक्टिस भी करते रहना साथ साथ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, जहां से आपको मिले प्रीवियस ईयर, बस उतना करते रहना। कमेंट करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं बता रहा हूं, ठीक है। हम भी कमेंट करते थे, विश्वास करो, हम भी कमेंट करते थे दूसरे के वीडियो में जाकर, भाई इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगा, भाई कैसे मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव करें। हम भी कमेंट किए थे, लेकिन वो सब कोई काम का नहीं होते कमेंट। खुद का अपना एनालिसिस बहुत काम आता है एग्जाम में। खुद का एनालिसिस जो होगा ना मेरे भाई, वो बहुत काम में आएगा आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया कि ग्रामर से आप कर लो, नीतू मैम की ग्रामर वहां से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए किरण बुक को आप फॉलो कर लेना, वहां से टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, सिनोनिम, एंटो, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड, सब कुछ मिल जाएगा। ग्रामर की पार्ट करें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टाइम एंड टेंस, वर्ब, नरेशन, सब कुछ इसमें मिल जाएगा इस बुक में, ठीक है। तो वहां से तुम प्रीवियस करना, नाउन चैप्टर पढ़ना, नाउन का प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ना, प्रोनाउन का किरण प्रकाशन से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कर लेना। एडजेक्टिव तुमने पढ़ा नीतू मैम की ग्रामर से, तब तो यहां से तुम प्रैक्टिस कर लेना फिर किरण प्रकाशन से, तो सब कुछ कवर हो जाएगा भाई। फिर तुमको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बात मानो मेरी, समझ रहे हो। बस इतना तुम कर लोगे तो तुम्हारा सब कुछ। वोकअप के लिए मैं भी बता दिया कि वोकअप कैसे आपको करनी है, बस प्रीवियस ईयर वोकअप कर लो, 2000 वोकअप है, आराम से इजी तरीका से याद हो जाएगा। अगर मॉर्निंग का टाइम में होता है, सुबह 4 बजे उठो, मैं तो बोलूंगा सुबह 4 बजे उठो, जिस तरह से मैं उठता था, ठीक है। सुबह 4 बजे जब उठोगे ना मेरे भाई, तब याद करने में मजा आता है, ठीक है। सबसे पहले तुम वोकअप उठाओ, ठीक है, उसमें तुम 20 सैनो जितना हो पाए, 15 सैनो नेम, 10 इडियम याद कर लो, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो 50 याद कर सकते हो, आधा घंटा में 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर सकते हो, क्योंकि इजी होता है उसको याद करना, समझे, ठीक है। बस थोड़ा प्रॉब्लम क्या होगा सिनोनिम एंटोनिम में, क्योंकि एग्जाम में जब बैठते हैं तो सिनो को एंटो में जवाब देकर आ जाते हैं, एंटो को सिनोनिम में जवाब देकर आते हैं। अब भैया हम तो बहुत बड़ा शेर है, क्या शेर है, सेनो का जवाब भाई तुम देखा, प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन बनाने का दिमाग होना चाहिए, चालाकी होना चाहिए। एक लड़का था बोल रहा था क्या चीज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एग्जाम में आया था, आपने जो बताया भाई कि प्रीवियस ईयर आया था, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आया था, तो उसने एंटोनिम का बताया था हमको कि भाई ए आया था। हम पूछे इसका कौन सा ऑप्शन लगाया आपने, तो बोला ए वाला। तो हम बोले भाई यही तो तुम गलती की, प्रीवियस ईयर आता है लेकिन हकला जाते हो आप लोग कि भाई प्रीवियस ईयर तो आ ही गया, ये तो पढ़े हुए हैं। बट भाई सिनोनिम तुमसे पूछा, तुम एंटोनिम में जवाब दे के आ गया। तो दिमाग खुद अपना यूज करना, ठीक है। सेंस उसको हिंदी में उसको रिलेट करना। जैसे अबेंडन एक वर्ड हुआ, तो अबेंडन में से होता है त्याग देना, ठीक है। तो अबेंडन में से होता है त्याग देना, तो उसको तुम सिनोनिम में ही जवाब दोगे अगर तुमसे सिनोनिम पूछा है तो, यानी कि एंटोनिम घुसेड़ के चलाना, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करना, दिमाग होना चाहिए भाई, चालाकी करो ना, एग्जाम निकल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे तो एग्जाम तुम्हारे मुट्ठी में होगा मेरे भाई, समझ रहे। तो ये गलती मत करना। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि सेनो को एंटो में देते हैं जवाब, एंटो को सिनोनिम में जवाब देकर चले आते हैं। अब बोलते हैं कि भैया अब तो इंग्लिश पास कर गए हम। बहुत ये गलती मत करना मेरे भाई, बहुत दिक्कत होगा मेरे भाई। फिर निगेटिव मार्किंग चला जाएगा, फिर कोई काम का नहीं रहेगा। फिर बोलोगे भाई 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, यही सब कमेंट करते रहोगे। कमेंट करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इससे बेटर है कि आप अपनी कॉन्सेप्ट पावर को अच्छे से स्ट्रांग करो, कॉन्सेप्ट को अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ और उसको फोकस करो, उसको समझने की कोशिश करो कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा, इसको तो भाई हम भूलेंगे नहीं, इसको माइंड में हम अटैच कर लिए। और अटैच तब होगा जब एक बुक को तुम 4 बार बनाओगे, तो तुम्हारे पास अपने आप श्योर हो जाएगा। तुमको अदर कोई भी मार्केट में बुक लेने की जरूरत नहीं है। 2 बुक ले लेना प्रीवियस ईयर का। अगर मैं आपको लग रहा है कि किरण प्रकाशन में बता दिया, आपको जो समझ में आता है प्रीवियस ईयर वो लो, घटना चक्र पिनाकल जो लेना है ले लो, लेकिन प्रीवियस ईयर होना चाहिए, ठीक है। और ग्रामर तुम यहाँ से कर लेना नीतू मैम की बुक से, फिर तुमको कमेंट करने की जरूरत नहीं आएगा। लेकिन मैं कमेंट का रिप्लाई मैं तभी दूंगा जब मेरा बात आप मानोगे तब। कब कि तुम्हारे पास ये बुक का पूरा कम से कम 2-3 बार पढ़ लो, ग्रामर का, नीतू मैम का बुक का। उसके बाद तुम किरण प्रकाशन का 2-3-4 बार बना लो, उसका पूरा जितना भी बुक में दे रखा है क्वेश्चन टोटल बना लो। उसके बाद तुमको अगर प्रॉब्लम होगा, भाई प्रॉब्लम नहीं होगा, बात मानो ना, प्रॉब्लम नहीं होगा, तुमको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो मैं बता दिया, एक बुक को तू 4 बार बनाओ या 5 बार बनाओ, जितना मन करे मन भर बनाओ, ठीक है, मन भर बनाओ, सिलेक्शन श्योर होगा मेरे भाई, ठीक है। और अगर क्वेरी हो आपको इंग्लिश में कुछ से रिलेटेड, सब कुछ मिलेगा इसमें, नहीं कि पैसेज क्लॉटेज सब कुछ दे रखा है।
तुम बनाओ ना। मेरे एग्जाम में क्या होता कि जो क्लॉज टेस्ट था वो रिपीट हो गया। सोचो कब का, 2021 का जो था, समझो कि 2021 वाला था, 2020 में सीजीएल वाले में घुसेड़ दिया, 2023 वाले में। क्लोज टेस्ट की बात कर रहा हूं मेरे भाई। तो समझ रहे हो ना मेरे भाई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, समझ रहे हो। तो वहां से तुम कर लोगे भाई, तो आपका समझो कि हम भी कमेंट करते थे यार, कमेंट करने से कोई फायदा नहीं होता है। अपनी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे ध्यान दो, उतना टाइम वेस्ट करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे तो तुमको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा मेरे भाई। अब स्कोर तो अपने आप इंप्रूव होगा। टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाओ, ऑनलाइन मॉक लगाओ, वहां से इंप्रूव करो क्वेश्चन को, ठीक है, वहां से सही हो जाएगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझ रहे हो। जब तुम बुक को प्रीवियस ईयर बनाए रखोगे ना, तो टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दोगे ना, तो स्कोर अपने आप बूस्ट होगा, समझ रहे हो। तो इसी तरीका से आपको करना है भाई। और बस मेरा बात मानो कि एक बुक को तुम 4 बार बना लो, मेरे मानो तो एक बुक को तुम 4 बार बना लो, तो तुमको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भाई। और अगर कोई भी डिमांड हो आपको वीडियो के लिए, मैथ के लिए रिगार्डिंग हो, जीके जीएस के लिए रिगार्डिंग हो, कुछ भी के लिए, तो मैं ऐसी प्रकार से डिटेल सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसी प्रकार से आपको करनी है सभी चीजों का, ठीक है। तो जय हिंद मेरे भाई, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और लेटेस्ट वीडियो आ रही है। जय हिंद।